एक पल के लिए इस स्थिति के बारे में सोचते हैं। देश के एक बहुत बड़े मंच से लाखों बेरोजगार युवाओं को एक तरह से कॉकरोच कह दिया जाता है। जो कि एक बहुत ही अपमानजनक शब्द है, मतलब किसी भी इंसान के लिए। बिल्कुल। और पारंपरिक राजनीतिक समझ तो यही कहती है ना कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा, सड़कों पे प्रदर्शन होंगे, पुतले फूंके जाएंगे। हाँ, और लोग अपना गुस्सा जताएंगे जैसे हमेशा होता है। सही कहा। लेकिन इस बार इंटरनेट पर कुछ और ही हुआ। मतलब किसी ने सड़क पर उतरने के बजाय महज कुछ ही हफ्तों में 2 करोड़ लोगों की एक विशाल पार्टी खड़ी कर दी। हाँ, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी या फिर शॉर्ट में सीजेपी कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी अभूतपूर्व डिजिटल घटनाक्रम को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास हालिया इंटरनेट ट्रेंड्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कई न्यूज आर्टिकल्स हैं। और हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे एक अपमान से उपजा ये मीम मूवमेंट विरोध दर्ज करने का एक नया तरीका बन गया है। हाँ, मुझे तो ये पूरा मामला ऐसा लगता है जैसे किसी ने आप पर कीचड़ उछाला हो और आपने उसी कीचड़ से एक कलाकृति बना दी हो। ये काफी अच्छी तुलना है, पर देखो, इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम विशुद्ध रूप से एक निष्पक्ष नजरिए से इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि हमें बस ये समझना है कि आज के डिजिटल समाज में ये चीजें काम कैसे करती हैं। हाँ, सूचना, राजनैतिक व्यंग्य और इंटरनेट एल्गोरिदम कैसे आपस में जुड़ते हैं और कैसे एक छोटा सा विवादित बयान एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल आंदोलन को जन्म दे सकता है। तो जिस अपमान को हथियार बनाने की बात मैंने अभी की, वो इस पूरे मूवमेंट का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल, वही इसका बेस है। मतलब जब किसी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति किसी समूह के लिए कॉकरोच जैसे अमानवीय शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उसका सीधा सा मकसद क्या होता है? यही कि उनकी आवाज को दबाया जाए और उन्हें महत्वहीन साबित किया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया एकदम विपरीत थी। लोगों ने गुस्सा होने या आहत महसूस करने के बजाय कहा, अगर हम कॉकरोच हैं तो हमारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी होगी। मनोविज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को रीअप्रोप्रिएशन कहा जाता है। रीएप्रोप्रिएशन। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? बिल्कुल। देखो, जब कोई सत्ता या प्रभाव वाला व्यक्ति किसी पर कोई अपमानजनक शब्द फेंकता है, तो वो क्या उम्मीद करता है? यही कि सामने वाला व्यक्ति आहत होगा या बचाव की मुद्रा में आएगा। हाँ, लेकिन अगर उस शब्द को एक पहचान की तरह अपना लिया जाए, तो हमलावर से उसकी वो ताकत छिन जाती है। अरे वाह, मतलब वो शब्द अब अपमान रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स की उस तकनीक की तरह है जहां एक खिलाड़ी सामने वाले के पंच को रोकने के बजाय उसी के वार की गति और ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे पलट देता है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। कॉकरोच शब्द के साथ ठीक यही हुआ है। हाँ, युवाओं ने उस अपमान के मोमेंटम को पकड़ा और इसे वापस सिस्टम की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इस पूरी ऊर्जा को मोड़ने के पीछे किसी एक व्यक्ति का दिमाग भी तो था ना। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वे बताती हैं कि इस मूवमेंट को किसी गुमनाम यूजर ने नहीं शुरू किया। हाँ, इसके पीछे अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति का हाथ है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनका बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया का रहा है। और उन्होंने ही इस पूरे बिखरे हुए गुस्से को सीजीपी का नाम दिया, उसे एक ढांचा दिया। पर जरा रुकिए यहीं पर, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। हाँ, पूछिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग, एल्गोरिदम्स और रीच की इतनी गहरी समझ हो, वो इस तरह का मूवमेंट शुरू करता है, तो क्या ये संदेहास्पद नहीं हो जाता? बिल्कुल। क्या ये सीधे तौर पर एक सोची समझी वायरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है? मतलब क्या हम एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किए गए पीआर स्टंट को एक जमीनी आंदोलन समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब भी कोई डिजिटल मूवमेंट अचानक से बड़ा होता है, तो उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठने ही चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सब बहुत कैलकुलेटेड सा लगता है। लेकिन यहाँ हमें इंटरनेट की कार्यप्रणाली और एल्गोरिदम के विज्ञान को समझना होगा। मैं समझाती हूँ। हाँ, बताइए। देखो, एक डिजिटल मार्केटिंग का जानकार व्यक्ति एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकता है, आकर्षक लोगो डिजाइन कर सकता है, सही समय पर पोस्ट कर सकता है। वो सब तो टेक्निकल चीजें हो गई। बिल्कुल, लेकिन वो रातों रात लाखों लोगों के अंदर का वो असली गुस्सा पैदा नहीं कर सकता, जो बेरोजगारी या महंगाई की वजह से पनपता है। एकदम सही। वो आक्रोश तो जमीन पे पहले से मौजूद है ना।
अभिजीत जैसे लोगों ने बस उस असंगठित गुस्से को एल्गोरिदम के अनुकूल